एक बात बताऊं आपको, इस्लाम ने हाँ सबसे जी। पहले हमारे भारत में ही आया, ठीक है। आज हमें चलो भाई, इस्लाम तशरीफ लाया। माशाल्लाह। तो फिर मोहम्मद क्या करने आए थे अरब में? माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में क्या करने गए जब इस्लाम भारत में आया तो? जब तुम्हारे जैसे जाहिल गुमराह कर देते हैं ना लोगों को। हमारे जैसे जाहिल अरब में कैसे गुमराह कर रहे थे? हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जो समर्थन करते हैं, उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। ये चैनल यूट्यूब की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक्स मुस्लिमों की डिबेट का रिव्यू करता है और सही गलत का फैसला आम जनता पर छोड़ देता है। डिबेट में शामिल लोगों के विचार उनके खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ये वीडियो भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उचित भाषा में सभी वर्गों के लिए बनाया गया है। जय हिंद दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में कुरान की बेगुरमती के नाम पर एक मोमिन को जिंदा जलाकर हलाक कर दिया गया और ऐसी घटनाएं पाकिस्तान से आए दिन देखने को मिलती ही रहती हैं। एक भीड़ जमा होती है और बेगुरमती के नाम पर सामने वाले को पहले चील कौवे की तरह नोचती है, घसीटती है, फिर आग लगाकर नंगा नाच करती है और गायब हो जाती है। बेगुरमती के नाम पर हलाक होने वाला शख्स चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या खुद मोमिन ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी घटनाएं सिर्फ इसीलिए घटती हैं क्योंकि अरबों के जहनी गुलामों की किताबों में ऐसा करने को कहा गया है और जब कोई शख्स ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उसको भी इसी तरह रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है। आजकल समीर भाई पर भी कुछ इसी तरह का फतवा जारी हो चुका है जिसके चलते उन्हें अपना देश तक छोड़ना पड़ गया है। फिर भी एक्स मुस्लिम से जुड़कर वह अपना काम कर रहे हैं। डिबेट के नाम पर कुछ लोग उनसे लाइव स्ट्रीम में जुड़कर किस तरह की बातें करते हैं और किस अंदाज में करते हैं, यह सोचने और समझने का विषय है। तो आइए सीधे चलते हैं समीर भाई की लाइव स्ट्रीम में और देखते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैफ साहब नाम है इनका। जी सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो जी, आ रही है मुस्लिम? जी, पहले ये बताओ, तुमने इस्लाम छोड़ दिया तो उसकी बुराई क्यों कर रहे हो? छोड़ दिया तो मेरी मर्जी और तुमने पकड़ा हुआ तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, तो बुराई क्यों इसमें कर रहे हो? बहस तो छोड़ देंगे ना मेरे भाई। तो छोड़ दिया तो छोड़ दिया ना। अगर कोई किसी मजहब को छोड़ दे या प्रीवियस मजहब से निकल करके आगे बढ़ जाए तो क्या फिर उसको उस पर मजहब पर बात करने का हक नहीं रहता? सिर्फ हाँ ना में जवाब देंगे आप भाई। नहीं रहता। ओके, तो आपके रसूल अल्लाह जो है, जवाब ले लें अब। आपके रसूल अल्लाह पैगनिज्म को छोड़ करके इस्लाम में आए थे। आपके रसूल अल्लाह क्यों रात दिन बुतों को गाली देते थे? और आपका कुरान क्यों रात दिन आपका कुरान क्यों रात दिन बुत परस्ती को, मुशरिकीन को और काफिर को और यहूदी को गाली दे रहा है जब वो उसमें नहीं है? तो एक बात बताओ, अल्लाह ठीक है, हम मोमिनों से तो बता रहे हैं ना, तुमसे तो कुछ नहीं कह रहे ना। नहीं, आप मोमिन से बता क्या रहा है आपका अल्लाह? एक मिनट, आप मोमिन से अल्लाह बता क्या रहा है? क्या बता रहा है? हमारा दीन है कुछ। मैं वो पूछ रहा हूँ कि आपका अल्लाह आप मोमिनों से बता रहा है, मान लिया मैंने, लेकिन आपका अल्लाह मोमिनों से क्या बता रहा है? यही बता रहा है ना कि ये मुशरिकीन जो हैं ये तो टट्टी हैं, नजस हैं। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं, याद रख लो, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, ये मुशरिक जो है वो टट्टी हैं। तो गाली दे रहा है ना हमको तुम्हारा अल्लाह कुरान में, मुशरिकों को दे रहा है ना। एक बात सुनो। तो तुम्हारे अल्लाह को और तुम्हारे मोहम्मद को क्या हक है? तुम्हारे अल्लाह को और तुम्हारे मोहम्मद को क्या हक है मुशरिकों को गाली देने का जब उन्होंने छोड़ दिया? बस इतना बता दो। हाँ, तो एग्री कर रहा हूँ मैं इस बात से, लेकिन ये तो बताओ, अल्लाह जो बोल रहे हैं वो हमसे बोल रहे हैं ना, आपके बारे में बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? हम भी जो बोल रहे हैं अपने सनातनी भाइयों से बोल रहे हैं ना, उनको इस्लाम का चेहरा दिखा रहे हैं। हम भी सनातनियों से बोल रहे हैं, इस्लाम से बोल रहे हैं। कुरान, अरे जैसे तुम्हारे अल्लाह तुमसे बोल रहे हैं ना, वैसे हम अपने चैनल के लिसनर से बोल रहे हैं। तुम्हारे घर तो नहीं कहते ना बोलने, तुम हमारे चैनल पे इसलिए तुम सुन रहे हो। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो तुम हमारे चैनल पे मत आओ, तुम अपने घर चले जाओ। हम भी अपने चैनल के व्यूअर से बोल रहे हैं, तुमसे नहीं बोल रहे हैं। तुम क्यों आ रहे सुनने? एक्स मुस्लिम को तुम आए थे तभी एक्स मुस्लिम क्यों लगाते हो? अबे एक्स मुस्लिम है इसलिए लगाते हैं भाई, पहले मुसलमान थे ना। तो एक्स मुस्लिम पहले मुसलमान थे इसलिए लगाते हैं एक्स मुस्लिम। एथिस्ट लिखो ना, एथिस्ट। जब मैं एथियस्ट हूं ही नहीं तो मैं एथियस्ट लिखूं क्यों? जो मैं हूं मैं तो वो लिखूंगा। किसको मानते हो आप? मैं अपने आप को मानता हूं। मुझे पता था ही जवाब दोगे आप। मैं अपने तुम किसको मानते हो? आप बोल। हम तो कायनात के मालिक को मानते हैं, तुम्हारी तरह मूर्ति थोड़ी हम तुम्हारी। ओके, तुम कायनात के मालिक को मानते हो, मुझे कायनात का मालिक दिखा दो किधर है। हवा दिखती है तुम्हें? मैं दिखता हूं? मुझे, मैं खुद को मानता हूं ना, मैं अपने आप को दिखता हूं। तू कायनात का मालिक दिखा मुझे मेरे कंपैरिजन में। तुम मानते नहीं तो तुम्हें दिखेगा भी नहीं। हाँ, तो मैं जिसको मानता हूं वो मुझे दिखता है मैं, और तुम कह रहे हो कि तुम नहीं मानते हो तो मैं नहीं दिखेगा। नहीं, अल्लाह को नहीं मानता था अल्लाह मुझे। तू तो अल्लाह को मानते ना, तुझे दिखता है अल्लाह? अरे ईमान है उसमें, क्या बात है? क्या बात एक बात याद अरे मैं ईमान का मतलब आंखें थोड़े ना है।
ईमान का मतलब तो गैब है, अंधा है जो दिखाई नहीं देता। तो तू तो उसमें मान रहा है जो दिखाई नहीं देता, मैं कम से कम उसमें तो मान रहा हूँ जो दिखाई देता है। आपने अच्छा अपने सिद्धार्थ भाई एक बात सुनिए ना, परदादा के दादा को ये देखा जो है? सुनिए ना 5 सिद्धार्थ पीढ़ी भाई, पहले की पूरी देखी है आपने अपने? अरे सुन तो लो, आपने हवा का बात किया ना, मैं एक हवा को बलून में डाल के दिखा दूंगा कि बलून बढ़ रहा है हवा के प्रेशर से। तुम अल्लाह को बलून में डाल के दिखाओ कि बलून बढ़ रहा है प्रेशर से, अल्लाह के तो प्रेशर से। इसमें एक आर्गुमेंट ये भी है रिनोर्मलाइज अद्वैत जी का, एयर कैन बी लिक्विफाइड एंड सीन इजिली। सिद्धार्थ भाई मैं तुम भी इसी अल्लाह को तरीके किस के फॉर्म में answer दिखा दे रहा सकते हो ये बता दो बस, कि इस फॉर्म में अल्लाह दिखता है। अल्लाह की कोई फॉर्म नहीं होती, ठीक है? कोई वो कोई अल्लाह ओके, हवा है, तो ये साबित करो। फॉर्मलेस कायनात ने नहीं, एक मिनट, अभी हम जाते नहीं टीम मेंबर। फॉर्मलेस खालिक कायनात ने फॉर्म वाली कायनात कैसे बना दी? अरे वो खुदा कुछ भी बना सकता है, कि तुम उससे पूछ के अबे जब वो बताएगा? फॉर्म में है ही नहीं तो बनाई कैसे? यार तुम क्या हो, पागल आदमी हो तुम। क्या हूं मैं? तुझे समझ में नहीं आ रहा अब तक मैं क्या हूं? तो तू फिर आया क्यों है मेरे पास? तो तुम बात तो घुमा देते हो, मैं जो पूछ रहा था वो बात बताओ। घुमा देते हो, तू अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है और फिर कहता बात घुमा रहे हो। तुमने अपनी 5 पीढ़ी के पहले के आदमी देखे हैं? ओके, तुमने मोहम्मद के बाप को देखा है? नहीं। मोहम्मद को देखा है? हाँ, मोहम्मद को देखा तुमने? मेरे बाप दादाओं ने देखे। अच्छा, तुम्हारे बाप दादा ने मोहम्मद को देखा? जरा बाप दादा को बुलाओ इधर। तुम अरे भाई बताओगे तू कितना पुराना आदमी है इस दुनिया में कि तेरे बाप दादा ने मोहम्मद को देखा है? अच्छा मुझे बताओ, तुम कहां से हो? हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, कहां से हो? नहीं, ये मुझे जानना है कब से है दुनिया में ये कह रहा है मेरे बाप दादों ने देखा है, ये हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तानी इसके बाप दादा जो थे वो सारे सनातनी थे, तो कहां से देखा मोहम्मद को? वो तो गए नहीं कभी मक्के मदीने, किधर से देख लिया उन्होंने? अच्छा, एक बात बताऊं आपको, इस्लाम ने सबसे पहले हमारे भारत में ही आया, ठीक है? आदम इस्लाम तशरीफ लाया। माशाल्लाह। तो फिर मोहम्मद क्या करने आए थे अरब में? माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में क्या करने गए जब इस्लाम भारत में आया? तो जब तुम्हारे जैसे जाहिल गुमराह कर देते हैं ना लोगों को। हमारे जैसे जाहिल अरब में कैसे गुमराह कर रहे थे? अरे जाहिलों का जमाना था, वो जाहिलों का दौर। अरे भाई इस वक्त गुमराही पे बात मत कर। अभी सिर्फ एक छोटे से पॉइंट पे, अच्छा मैं इसको थोड़ा शॉर्टेज करता हूँ। देखो भाई, एक छोटे से पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि भाई तुमने ये कहा है कि इस्लाम भारत में आया, इस पॉइंट पे रहते हैं भाई। कौन सा नबी आया था भारत में? आदम इस्लाम। आदम अलैहिस्सलाम नबी था? अल्लाह के बंदे थे। नबी थे। तो पहले मुझे ये बताओ, जिसको राम सेतु बनाए बैठे। अरे राम सेतु छोड़ दे, हम ये पूछ रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम नबी थे कि नहीं थे? मुझे बता तू किधर जा रहा है? वहां मत जा, तेरी बोंगी खत्म। नहीं, बैसाखी नहीं। एक मैं बताऊं ये कहा जा रहा है, ये कहेगा कि वो जिसको तुम राम सेतु कहते हो, राम सेतु नहीं, वो एडम ब्रिज है, ठीक है? तो ये छोड़ दो, हाँ वो छोड़ दो। सिर्फ इतना बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम नबी थे या नहीं थे, हाँ या ना? तुम बात घुमा रहे हो तुम। सर मैं गारंटी करता हूँ इसने मेरा वो आर्गुमेंट सुना हुआ है आदम के नबी होने पे। ये इसलिए नहीं बोल रहा है, ये 100% इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि इसको पता है कि जैसे बोलेगा ना नबी ने मेरे प्रति मंगवा, कहाँ लिखा दिखा। तुमने अपने समीर भाई, एक बात बोल रहा हूँ, तुमने अपने चेहरा देखा है? जब यार मेरे चेहरे पे को मत छोड़, मेरा चेहरा तेरे रसूलुल्लाह से बहुत अच्छा है बेटे। अभी मैं तेरे को जाकिर नाइक का चेहरा दिखा दूंगा ना तो उल्टी आ जाएगी। एग्जैक्टली। अभी तो फिलहाल जाकिर नाइक का छोड़ो सर, वो पगड़ी वाला है ना, वो तारिक जमील, उसी का वगैरह पकड़ के दिखा देंगे ना। जी क्या नाम है उसका? तारिक मसूद। उसी का अगर पकड़ के दिखा देंगे तो उल्टी कर देगा ये। इतना कोई मनहूसियत टपक रही है ना उसके चेहरे पे। इन्हें जाहिलों को सिर्फ यही आता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा, तुम्हारा चेहरा वैसा। जिसको तुमने सारी जिंदगी नबी माना, जहर खा करके तड़प करके, तुम उसकी मौत को ज्यादा तवज्जो दोगे या मेरे चेहरे को दोगे? किसने कहा है? तुम्हारी हदीस में लिखा हुआ है। ऑथेंटिक हदीस दिखाना। ऑथेंटिक सही बुखारी की हदीस दूंगा। पहले इसको बोलो बड़े मुसलमान पहले ऑथेंटिक हदीस डिफाइन करो, क्या होती है? हाँ जी, मतलब पहले बता दो ऑथेंटिक हदीस किसको कहते हैं? अपने आप ही एडिट करके दिखा के हमें सब। अरे एडिट नहीं करेंगे भाई। ऑथेंटिक हदीस किसे कहते हो तुम? क्या करो यार, इनका करो क्या भाई? कैफ भाई चलो, आप अच्छे से बात कर रहे हो ना, अच्छे से बात करते हैं, आपसे बैक स्टेज नहीं करेंगे, लेकिन 1 बाय 1 पॉइंट रखेंगे, ठीक है? अब मुझे आप ये बताओ कि आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहब का इंतकाल कैसे हुआ था? जी वो जो उन्होंने वो कहा था ना, उसमें जहर दिया था, उनसे बस उनकी तबीयत खराब हुई थी, मौत नहीं हुई थी, ठीक है? अच्छा, मौत नहीं हुई थी, तो फिर जब मौत हुई है तो वो किस वजह से हुई है? तो मौत कैसे हुई फिर, वो पूछ रहे हैं आपसे। नॉर्मल हुई थी।
कैसे? अरे ऐसे ही, मतलब जहर वहर खाने से मतलब उनको दिक्कत हो गई थी, लेकिन अच्छा। मौत नहीं हुई थी। अच्छा, मौत किस वजह से हुई है वो पूछ रहे हैं। अब आपके दादा गुजरे होंगे तो उनकी मौत कैसे हुई, अभी कोई रीजन है जरूरी? जरूरी नहीं है, मेरा दादा आम इंसान था, कैसे भी मर सकता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल है ना, वो कैसे तो मरे? रसूल भी इंसान ही थे वे, रसूल तो अरे क्या तो थे, अवतार नहीं थे वे? अरे अवतार तो नहीं फिर थे तुम्हारे रसूल धर्म अगर, की तरह। यार इतना बेवकूफ आदमी और इतना इलॉजिकल आर्गुमेंट है, मैं जिंदगी में नहीं सुना। मेरे दादा पे चला जाता अगर मैं नबी पे बात करता हूँ। तेरे नजदीक मेरा दादा और नबी बराबर है क्या? नहीं है, क्यों तुम्हारे भाई? दादा कैसे हो जाएंगे? तो फिर जब नहीं हो जाएंगे तो इनकी मिसाल ही क्यों दे रहा नबी के कंपैरिजन में? चलो मैं साफ अल्फाज में तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, सुनो मेरा सवाल और जवाब दो। क्या नबी की मौत में उस जहर का कोई अमल दखल था कि जो उन्होंने कुछ अरसा पहले ले लिया था? नहीं था। चलो, उस जहर का उनकी मौत से कोई, अब आप जहर की बात नहीं करोगे फिर, ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं उनकी मौत से। अब आपसे पूछा जा रहा है नबी की मौत कैसे हुई? अरे नॉर्मल हुई थी। अच्छा, इसका हवाला दे दें, किधर से पता लगा तुमको कि नॉर्मल हुई थी? रेफरेंस आपको पास नॉर्मल हुई थी क्या मतलब? ये नॉर्मल से मतलब आप कहना चाह रहे हैं तबाही मौत थी उनकी? अब आप बैठे बैठे मर जाओगे, कुछ पता चल रहा है? नॉर्मल मौत थी। बुखारी अब की आप बैठे 4446 बैठे दिखाना चिम्मर सब। भाई रुको एक ना, मिनट रुको। चिम्मर भाई रुको, अली भाई कुछ जरूरी बोला, अली भाई Sorry. बोलिए ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी तबाही मौत हुई थी। हाँ हाँ, इसका अगर चलो इसका उल्टा रेफरेंस तो मैं आपको दिखा दूंगा कि उनकी मौत नहीं हुई थी नेचुरल, लेकिन आपके पास इसका कोई रेफरेंस है कि उनकी तबाही मौत हुई थी? अरे सबको पता है, इसका रेफरेंस की क्या जरूरत है? अरे सबको मैं तुम्हें बताता हूँ क्या पता है। सबको ये भी पता है कि एक बुढ़िया थी जो रसूल पे कचरा फेंका करती थी, और फिर एक दिन उसने कचरा नहीं फेंका, रसूल उससे मिलने गए तो वो खुश होकर मुसलमान हो गई। सबको ये बात भी पता है, लेकिन ये ईमानदारी के झूठी लिए बात है। हाँ, लेकिन ये ईमानदारी के झूठी लिए बात है, गए थे। ऐसा कोई वाकया नहीं है। अच्छा, झूठी कहाँ से होगी? तुम जो बोलोगे वो सच है अब बस। खैर ये मैं तुम्हें मैं लेके बैठ जाऊंगा ना तुम्हें कि बेटा दिखा मेरे कोई हदीस, तू सारी जिंदगी भी लगा रहेगा, तेरे को हदीस नहीं मिलेगी है। तो तुम जो बोलोगे वही सच मान ले क्या? अबे तो पागल आदमी, अपने दावे की कोई दलील तो पेश कर। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम जैसे तुम्हारे कोई घर में हो या तुम हो, तुमने कोई चीज करी क्या? तुम सारी ओ चीज भाई, लिख के मेरे लिए रखते हो? अल्लाह ने आयतें नहीं उतारी, सारी मेरे चीज घर लिख वालों के के लिए, रखते मेरे घर वालों के लिए हदीसें नहीं है, आपके रसूल के सारी लिए। चीज तुम सारी चीज लिख के रखते हो क्या कि मैंने अभी? अरे मैं नहीं लिख के रखता क्योंकि मैं एक आम इंसान हूं। मैं रसूल नहीं हूं, मैं नबी नहीं हूं। मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है चीजें लिखने की ना लिखने की कोई नहीं है, नबी के ऊपर है। हाँ तो यार, तुमसे मैंने रेफरेंस मांगा, रेफरेंस दिखा दो ना। अरे मेरा कोई दावा ही नहीं है, किस चीज का रेफरेंस दूं मैं? पागल, तुम्हारा दावा है कि वो तबाही मौत मरे थे, उसका रेफरेंस दो। मुझे गलत साबित करो। अरे मैं वो तो क्यों हम गलत कर ही साबित? अरे देंगे, क्या वो पागल तो तो हम नहीं कर ही हूं? देंगे। अभी तो तुम तुमसे कह रहे हो- पूछा जा रहा है कि तुम्हारा जो दावा है उसकी दलील क्या है भाई? मेरा तो कोई दावा ही नहीं है, तो मैं क्यों दलील दूं? मैं तो कोई दावा ही नहीं कर रहा। तुम्हारा दावा ये है ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे तुम सच बोल रहे हो, इसकी दलील दो। मेरा कोई दावा नहीं है कि तुम चलो झूठ मैं बोल चलो रहे हो। चलो छोड़ दो इसको, ये मान रहा है कि इसके बाद नहीं, मैं दे देता हूँ इसको गलत साबित। ये ले भाई, सही बुखारी का हदीस नंबर 4428। आयशा रज़ियल्लाहु तआला रिवायत करती है कि अल्लाह के रसूल द प्रॉफिट इन हीज एलिमेंट इन विच ही डेड, उस हालत में जिसमें उसका इंतकाल हुआ, यूज्ड टू से, कहा करते थे, ओ आयशा, आई स्टिल फील द पेन कोज्ड बाय द फूड आई एट एट द खिबर, मैं अभी तक उस खाने की वजह से दर्द महसूस कर रहा हूं जो मैंने खैबर में खाया था। एंड एट दिस टाइम, और अब इस वक्त, आई फील एज इफ माई ओटा इज बीइंग कट फ्रॉम दैट पॉइजन, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जहर की वजह से मेरे गले की शहरत कट रही है। ये है हाँ, रेफरेंस। और ये उस हालत तो में है इसमें जब नबी की मौत हुई है। वो उस वक्त कह रहे थे कि इसकी वजह से, जहर की वजह से मेरी शहरत कट रही है। और क्या चाहिए तुमको? तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि मेरी मौत इस वजह से हो रही है? नहीं, आपका कहना था जहर का कोई लेना देना ही नहीं उनकी मौत से। उन्हें जैसा ओ महसूस हो रहा नहीं था भाई, वैसा बताया। आपका दावा ये था कि जहर का कोई लेना देना ही नहीं है उनकी मौत से। अच्छा अली भाई, इतना बेवकूफ और बचकाना बात कर रहा है कि इसमें कहाँ लिखा है कि मेरी मौत इसकी वजह से हुई? मरने के बाद कैसे बताएगा मोहम्मद की मेरी मौत किस वजह अरे से और हुई? दूसरी बात ये, इसने अभी दावा किया है कि मैंने इससे बहुत सीधे सीधे अल्फाज में सवाल पूछा है, क्या नबी की मौत का ताल्लुक, कोई ताल्लुक था उस जहर से कि जो उन्होंने कुछ अरसा पहले लिया? इसने बोला नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है उस जहर का उनकी मौत से। ये सही अल बुखारी है? नहीं, ये सही अली शाह है। 4428 है। और वो जो तूने कहा ना कि एक नॉर्मल मौत हुई थी, उसके भी काउंटर में रेफरेंस ले ले। नॉर्मल मौत नहीं हुई थी, बल्कि बड़ी दर्दनाक मौत हुई है। ये ले, नरेटेड आयशा, अगेन सही बुखारी 4446, अगेन सही बुखारी, नरेटेड आयशा, आयशा रिवायत करती है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेड व्हाइल ही वाज बिटवीन माय चेस्ट एंड चिन,
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ जब वो मेरी छाती के दौरान, छाती और ये जो ठोडी है और छाती के बीच में उनका सर था। सो आई नेवर डिसलाइक द डेथ एगनी फॉर एनीवन आफ्टर द प्रॉफिट। तो उनकी मौत देख करके मुझे किसी की भी मौत से तकलीफ नहीं हुई। इतनी दर्दनाक मौत, डेथ एगनी, दर्दनाक मौत, दर्द, सिर्फ दर्द नहीं, शदीद दर्द। अब बता भाई कैसे आम मौत थी जो दर्दनाक मौत मर गया तुम्हारा नबी? ये कौन सी वेबसाइट पे दिखा रहे हो आप, ये बताना। सही बुखारी, ये है www.islamicpornhub.com। अली भाई समीर भाई, ऐसी दर्दनाक मौत अल्लाह ताला किसी को न फरमाए, किसी को ना दे भाई, मुझे तो कम से कम ना दे। सर एक और हदीस है कि नबी ने कहा कि मेरे लिए वो बर्तन लेकर के आओ जिसमें सुसु मुबारक करता हूं मैं बिस्तर पे लेटे। वो बर्तन लाया गया और नबी ने उसमें मूता और मर गया। आपने 3 चीजें पूछी थी ना, आप हमेशा पूछते हो, आपकी वीडियो देखता हूँ मैं, कि इस्लाम की 3 चीजें अच्छी बताओ, है ना? उस पर भी आएंगे। पहले देखो कितनी चालाकी से ये कभी गोल पोस्ट इधर, कभी गोल पोस्ट उधर, मतलब आप इतनी मेहनत से इनके 11 खिलाड़ियों को धोखा देते हुए, बॉल छीनते हुए दूसरे गोल तक लेके जाओ, फिर एम्पायर बोले नहीं आपको तो गोल उधर मारना था, फिर गोल छीनते हुए आप उधर तक लेके आओ बॉल, फिर एम्पायर बोले नहीं आपको तो गोल उधर मारना था। और भाई तुम पागल हो क्या? तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।